ईमान क्या है? दुआ क्या है? बाइबल क्या है? निजात क्या है? खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? खुदा ने दुनिया क्यों बनाई? क्या बाइबल मुकद्दस है सच्ची किताब है? क्या मैं भी खुदा की नज़र में खास हूँ? क्या खुदा सिर्फ ईमानदारों से ही प्यार करता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद हम कहाँ होंगे? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आदेश गिल और मैं हूं आपकी दोस्त उजाला मरियम। मैं आपको वेलकम करता हूं आज के इस शो में जिसका नाम है पूछ कर देखते हैं। आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के एक खादम जो कि हमारे यूथ के सवालों को सुनेंगे और उनका जवाब देंगे बाइबल के मुताबिक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब रेडी होंगे आज के इस शो के लिए। तो टाइम को देखते हुए हम अपने शो का आगाज करते हैं जी। इससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे पास्टर से, एक्सपर्ट से अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। आदिश, मैं सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी नीड्स हैं और कुछ डिज़ायर्स हैं। मतलब एग्जाम्पल ही ले लो कि अगर मुझे पानी पीना है तो वो मेरी एक नीड है, उसकी मुझे ज़िंदगी में ज़रूरत है, बट मैं प्रेफर कोको करती हूँ जो कि मेरे लिए नुकसानदेह भी है। तो ऐसा क्यों है कि हम हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करते हैं जो हमारी नीड नहीं है, और इसकी वजह से हम बहुत जगह गुनाह में भी गिर जाते हैं। इमोशनली तौर पे अगर बात करूँ तो इमोशनली तौर पे मैं हमेशा उस चीज़ को लेती हूँ जो मेरी ज़रूरत नहीं है, पर मैं वो करती हूँ और ये जान के करती हूँ कि वो गलत है। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत दफ़ा मुश्किलात बन जाती है, जिसकी वजह से मैं बहुत जगह पे फंस जाती हूँ। और कभी मुझे घर से डांट पड़ती है, कभी टीचर से और डिफरेंट जगह पे। ऐसे ही है। अच्छा, ये चीज़ मैंने भी नोट की है कि बाज़ दफ़ा हम अपनी डिज़ायर को देखते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम वो काम कर रहे होते हैं, और जब हम फंस जाते हैं या हमें डांट पड़ जाती है घर से, तो फिर हम बाद में सोचते हैं कि ये तो इतना ज़रूरी था नहीं। सोचते नहीं, हम कहते काश मैंने ना किया होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए मैंने आज अपने गेस्ट को बुलाया है ताकि वो हमें डिफरेंस बता सकें कि क्या हमारी नीड्स हैं, क्या हमारी डिज़ायर्स हैं, या इसमें क्या फ़र्क है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। इसी के साथ हम वेलकम करेंगे हमारे गेस्ट पास्टर जावेद ताहिर को। Thank you very much. वेलकम सर, हम अपने शो में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो Thank you मच very much. कि आप आए। और हम शो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को जो है अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, क्या क्या आपकी Thank खिदमात you. हैं। मेरा नाम पास्टर जावेद ताहिर है और मैं एक चर्च का पासबान हूँ जिसका नाम हाउस ऑफ मिशंस है और यूहन्नाबाद में है। और इसके अलावा 2 बाइबल कॉलेजेस हैं हमारे जिनको मैं बतौर प्रिंसिपल लीड करता हूँ। और खुदावंद ने अब तक की जो क्रिश्चियन एकेडमिक्स में मेरी क्वालिफिकेशन, आई एम ऑलमोस्ट completing my MPhil in New Testament Studies and I'm serving the Lord। तकरीबन 36 सालों से मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। तो दिस इज़ माय प्रिसाइज एंड सग्सिंक्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू। इसी के साथ मैं सोच रही थी कि कुछ सवाल हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं है, पर हम उनको करते हैं। तो वो हमारे लिए ठोकर का बायस भी बनती हैं, हमारे लिए मुश्किलात का बायस भी बनती हैं और उसकी वजह से हम गुनाह में भी गिर जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इमोशनली देखा जाए वो तब भी, फिज़िकली भी देखा जाए और खाने-पीने और हर चीज़ के तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आई वुड एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन हियर कि नीड वो है जिसके बगैर हम सब, वी ऑल यंग पीपल और एवरी ओल्ड एंड यंग कैन नॉट सर्वाइव। हम उसे नीड कहेंगे। सर्वाइवल की बात आप कर सकते हैं, खाना पीना, ये बेसिक नीड्स हैं हमारी। और बाइबल क्लियर है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो खुदा पूरी करेगा। डिज़ायर सम टाइम कैन बी नीड एंड नीड कैन बी डिज़ायर, ओवरलैप हो सकता है, लेकिन डिज़ायर ये है वांट समथिंग इन माय लाइफ एट एवरी कॉस्ट। अब मैं हर सूरत में इस चीज़ को चाहता हूँ, उसे हम डिज़ायर कहते हैं। मैं इसी के साथ ऐड करना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और ये जो वर्ड्स है ये हमारे लिए है कि जो हमारी डिज़ायर्स है जिनको हम चाहते हैं, और खुदा हमेशा वही हमें देता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो एज़ अ यूथ मुझे लगता है कि मुझे मेरा जवाब मिल गया है कि मुझे खुदावन में मसरूर रहना है, तो जो मेरी मुरादें हैं, जो मेरी नीड्स हैं और ज़रूरतें हैं जिनको मैंने बना भी लिया है शायद, तो वो हमेशा पूरी होती रहेंगी। जी सर, बिल्कुल मुझे भी ऐसे लगता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसको लेके बहुत सारे हमारी जो यूथ हैं उनके सवाल होंगे और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो सर चलते हैं, हम लेते हैं एक कॉल। हेलो। हेलो। जी मेरा नाम मुस्कान है जी जी और मेरा ताल्लुक नवाब शाह से है। जी, मेरा सवाल ये था कि वो कौन सी ऐसी लाइन है जो हम क्रॉस कर देते हैं जब हमारे पार्टनर्स
फियांसेस और शोहरात के मामले में हमारे लिए ज़रूरत हवस बन जाती है? जी, सर बहुत ही सवाल उन्होंने यूनिक किया कि बाज़ दफ़ा हम अपनी नीड्स को जो है वो पाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि हम बहुत आगे चले जाते हैं और गुनाह में गिर जाते हैं। तो इस सवाल का मैं भी जवाब चाहूँगा, काइंडली इसका जवाब दीजिए। थैंक यू। जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये सवाल मेरे सामने था। नीड के साथ वांट्स का लफ्ज़ भी है और वांट्स ये इकोनॉमिक्स या मुआशियात की इस्तिलाह है, लेकिन इसमें जब हम स्पिरिचुअल या थियोलॉजिकल इसका एस्पेक्ट ये है, जब आपकी नीड से ज़्यादा और विदाउट एनी सॉलिड ग्राउंड रीज़न आप कुछ चाहते हैं तो वो लस्ट बनती है, वो हवस बनती है, वो ग्रीड बनता है। सो दिस इज वेयर मेनी पीपल आर ट्रैप्ड। ये वो जगह है जहाँ बहुत से लोग ट्रैप होते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट द यंग पीपल, आई अप्रिशिएट योर पैशन, आई अप्रिशिएट योर एंथुजियाज्म, आपका जज्बा और ये सारी चीज़ें मैं बहुत पसंद करता हूँ। और मैं अभी भी बात कर रहा था नीचे के, मेरी दुआ है कि आप हमसे 100 गुना बेहतर काम करें। बट पॉइंट इज, डिजायर अगर क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं है, अगर डिजायर या आरजू, जो भी आप उर्दू में लफ्ज देना चाहें, खुदा इसकी बुनियाद नहीं है, तो दिस कैन लीड यू इन अ वेरी वेरी द एंड ऑफ दिस वुड बी डेवास्टेटिंग। इसका इख्तिताम, इसके कल्मिनेशन, इसका जो इंतहा है वो ख़तरनाक भी हो सकती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट द यंग पीपल, प्लीज़ रीथिंक कि डिज़ायर में लस्ट का एलिमेंट कहाँ है। इसका ईजिली है आइडेंटिफाई करना। सिंपल एग्जांपल ये है कि आपके पास सब कुछ है और आप उसके होते हुए भी सेटिस्फाइड नहीं हैं एंड यू वांट मोर, तो फिर ये लस्ट बन जाएगा। लेकिन फिर दूसरा काउंटर इंट्यूटिव या काउंटर क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्या हमें ग्रोथ नहीं करनी चाहिए? ग्रो करना और लस्टफुली ग्रो करने में फर्क है। लस्टफुली ग्रो करने में का मतलब है आप क्राइस्ट को पीछे छोड़ गए हैं, मसीह को पीछे छोड़ गए हैं। लेकिन जब आप ग्रोथ की बात करेंगे और मसीह के ताबे रहकर करेंगे, वही जो लस्ट है वो लस्ट नहीं, बल्कि वो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन या तरक्की, कामयाबी की सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि हमारी मोटिवेशन क्या है, हमारे लस्ट क्या है और क्या हमारी डिज़ायर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी कॉलर को उनका जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हम अगली कॉल लेंगे। हेलो मैं नवीद बात जी कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है जी कि सदाफत, ज़रूरत और ख्वाहिश कैसे हमारे नज़रिए पे असरअंदाज होता है, और क्या एक ईमानदार के लिए ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश रखना बुरी बात है, जैसे कि कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और इसके लिए कोशा रहना? ओके, थैंक यू सो मच नवीद आपके सवाल का। सर काइंडली। या थैंक यू नवीद, ग्रेट क्वेश्चन ब्रदर। कल्चर हर मुल्क का बहुत अहम होता है। हम एक बड़ा मशहूर फिक्रा पढ़ते हैं जब हम कल्चर को स्टडी करते हैं, एवरी कल्चर नीड्स रिडेम्पशन। हर सकाफत को में बेहतरी की ज़रूरत है, उसको ठीक होने की, रिडेम्पशन की, मखलूसी की ज़रूरत है। फाइनेंशियल ग्रोथ खुदा का मंसूबा है। हाँ, आप माली तरक्की करें, हम सब माली तरक्की करें, ये खुदा का मंसूबा है। ऐ मेरे बेटे, जिस तरह तू तरक्की में चाहता, तू सब बातों में तरक्की करे। ये नहमिया ने फरमाया, आसमान का खुदा ही हमको कामयाब करेगा। सो कामयाबी, तरक्की, माली तरक्की खुदा का मंसूबा है। लेकिन हाउ डू यू गेट मनी आप, या हाउ डू यू गेट फाइनेंसेस, कैसे आप अपनी दौलत तक पहुंचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा ने कहा पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो नवीद, तो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन पीछे भी मैंने कहा, आई एम रिपीटिंग, वी लीव क्राइस्ट बिहाइंड। अगर आप क्रिश्चियन यूथ है, यू कैन नॉट लीव क्राइस्ट बिहाइंड। हम उसी को पीछे तो नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ही इज द सेंटर ऑफ माई लाइफ। पॉल कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह। वो ये कह रहा है, क्राइस्ट इज माई विजन, क्राइस्ट इज माई पैशन, मेरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। सो हमारा फाइनेंशियली ग्रो करना, बड़ी गाड़ी रखना, बड़ा घर होना, थैंक गॉड, आई ब्लेस यू यंग पीपल। लेकिन इज योर बिग कार, इज योर बिग हाउस, आपको जो कुछ भी बड़ा आपके पास है, क्या ये क्राइस्ट गिवन है?
क्या ये और या क्या ये लस्ट गिवन या लालच में आपको मिला है? अगर आपने फ्रॉड, धोखा, बैड मीन्स यूज करके बाय हुक एंड बाय क्रुक ये सब कुछ हासिल किया है, तो दिस इज हॉरिबल. प्लीज डोंट डू. आई वार्न यू, यू विल एंड अप इन अ वेरी बैड शेप. इसलिए बेहतर ये है कि आई प्रे एंड ब्लेस ऑल द यूथ ऑफ पाकिस्तान कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, वो फाइनेंशियली ग्रो करें, एवरी एस्पेक्ट में ग्रो करें, बट लेट द लीडर लीड. हिज नेम इज जीसस. यीशु को आगे जाने दें, लीड करने दें, और फिर हमने इन सब एरियाज में ग्रो भी करना है. तो इस पे मजीद बात होती रहेगी. लेते हैं हम अपना नेक्स्ट कॉलर. हेलो. मैं अकरम बात कर रहा हूँ लाहौर से. जी. मैं जानना चाहता था जी. कि क्या ईमानदारों के लिए हम ख्याल होने का कोई तरीका या कॉन्सेप्ट है जो मुमकिन लाइफ पार्टनर बनना चाहते हों? उनका सवाल ये है कि क्या ये ठीक है कि हम जो है अपने पार्टनर को तलाश करते हुए उनके साथ टाइम स्पेंड करें और बातचीत करें और मतलब रिलेशनशिप में आना, और ये नॉर्मल चीज़ें हैं. आजकल सोशल मीडिया भी इस चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रहा है. तो बाइबल इसके बारे में या खुदावंद का कलाम जो है वो इसके बारे में क्या कहता है कि क्या ये दुरुस्त है, क्या ये गलत है कि पहले आप एक इंसान को टेस्ट कर रहे हो, फिर आप दूसरे पे कर रहे हो, आपको समझ नहीं आती जा रही तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस ग्रेट क्वेश्चन. इस बड़े सवाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. चूजिंग अ मेट, साथी का चुनाव करना, डेटिंग करना, ये मोर वेस्टर्न है. लेकिन चूंकि हम मगरबी हैं ये, लेकिन चूंकि अब हमारा मुल्क भी बहुत हद तक मगरब से इन्फ्लुएंस्ड है, उसके असर में है, और हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सोचते हैं, तो पेरेंट्स आर बिकमिंग क्वाइट लीनियंट. वो बहुत लीनियंट हो गए इसके बारे में. उनका रवैये में काफ़ी लचक आ गई है कि ओके, अगर लड़का लड़की मेक अ चॉइस और वो ठीक है तो कर देते हैं. लेकिन अगर आप बार बार स्विचिंग द थिंग्स, और स्पेशली आजकल बच्चे क्या करते हैं, दे आर 13 एंड 14 टीन एज में ही दे आर डूइंग इंस्टाग्राम. पिछले दिनों ही एक बच्ची थी, वो उसको घर वालों को पता चल गया, सो जो कुछ भी हुआ. सो इसलिए आई वुड नेवर अलाउ, मैं तो कभी आपको ये राय नहीं दे सकता आप 13-14 ईयर्स के हैं और आप इधर सोचना शुरू करें. इफ यू आर 18 प्लस और आप इसके बारे में आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल में नॉट अ बैड थिंग. लेकिन चूजिंग अ मेट इज अ वेरी सीरियस थिंग. आपकी एज में बच्चे जब चुनाव करते हैं, दे सी ओट्स, चिट्टा रंग, साफ कलर, very very modern, you know, bought all the fashion of the world, all the skin fitted stuff, you like it, I know, but ये ground realities नहीं हैं, ये lust realities हैं. Ground reality ये है, after few years of marriage, the same woman is in the room, वही औरत कमरे में है, and you have no attraction. Why? आपने जितनी बातें शादी के बाद करनी थी, आपने शादी से पहले कर ली हैं. You have no words. Then आपकी wife आपसे बात करना चाह रही, please talk with me, and so no, you just sleep. So इसलिए I would never recommend a lot, but love marriage is biblical. My age fellows, you can shoot me after the show. Love marriage is biblical. This is what Jacob did. Jacob was a very great cricketer, by the way. He played 7 innings, 7 years, worked hard, and won the battle. Love marriage is biblical. लेकिन I would not say कि जो, और इनकी फेलियर और सक्सेस दोनों ही फेल भी हो सकती, नो गारंटी. इसलिए मैंने देखा जो शादी से पहले कहता हो, आई लव यू, यू आर माई ड्रीम, यू आर माई वर्ल्ड, उसके बाद ना ड्रीम रहती है ना वर्ल्ड रहती है, दोनों की पता नहीं कहाँ चली जाती है. दे आर फाइटिंग, वो ऐसा खावांगा तेन वो खावांगा, दे आर फाइटिंग ईच अदर. सो इफ यू हैव फॉलन इन लव विद समबडी, अगर आपको किसी से इश्क हो गया है, तो आई वुड सजेस्ट थिंक आपकी फ्यूचर कैसा चाहेगा. यू कैन कम टू मी फॉर प्री मैरिटल काउंसलिंग, लेकिन आई वुड से यस एंड नो बोथ, दोनों तरह से. अगर आप लव मैरिज आफ्टर 18, डोंट मेक डिसीजन लेस देन 18. और आपके और अगर आप इधर से आएंगे तो रूट और सेफ हो जाएगा. इफ यू लाइक गर्ल रियली, आपने somehow you made a decision, talk to your parents. Don't come through back doors. इधर उधर से ना बातें करें. Talk straight and blunt to the parents. हो सकता है अगर पेरेंट्स देसी हुए तो फिर घर में ठा ठा की आवाज भी आ सकती है, because we are living a Punjabi culture, by the way. So it's up to you. If your mama papa are bit lenient और आपकी बात सुन लेंगे, तो you can go and talk.
लेकिन अगर नहीं तो फिर you are in a big trouble. Then you can use Pastor Javed. He will talk to your parents and he will settle the biggest issue of your life. वो आपकी ज़िंदगी का बड़ा मसला हल कर देगा. So love marriage is okay, but be careful about your age. Don't talk with 4,000 girls and then make a decision. I don't like it. Because you will not make a decision. You are just fulfilling the desire of lust. You become such an ugly person कि आप अपनी वाइफ के साथ भी शायद वफादार नहीं होंगे. ओके, इसी के साथ हम एक और कॉलर लेंगे. हेलो हेलो, जी. मैंने पूछना था कि जब लोगों की जरूरत नहीं पूरी हो रही होती तो क्या होता है? Thank you. Great question. Another great question. Needs biblical हैं, उनका पूरा ना होना खुदा की मर्जी नहीं है. कलाम में लिखा है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम किन किन चीजों के मोहताज हो. खुदा मेरी और आपकी हर नीड वैल्यू करता है. एवरी नीड, आपकी हर नीड को खुदा कदर की निगाह से देखता है. इसलिए जब नहीं होंगी तो क्या होगा? Let me give answer out of my own life. If I'm a father, I'm running a house, I'm responsible for 2 children and 1 wife. So if I have no bill, if I have no fee to pay, I have no money to pay the bills of school, or I want to pay other things, utility, frustration comes, blood pressure goes high, diabetes is disturbed, sometimes more serious consequences. So इसलिए needs का पूरा होना हमेशा आपको नंबर 1 spiritually destroy करता है, नंबर 2 आपको mentally destroy करता है, आपको socially destroy करता है. हर लाइफ के एरिया में आप नीड्स पूरा होने से ना पूरा होने से आप डिस्ट्रॉय होते हैं, चाहे वो एकदम से जाहिर हो जाए, चाहे थोड़ा टाइम लेके, लेकिन इसकी डिस्ट्रक्शन बहुत एविडेंट होती है. इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है कि आपकी नीड्स पूरी होती रहें. स्पिरिचुअल सोल्यूशन इसका ये है, पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाह की तलाश करो, ये सारी चीजें मिल जाएंगी. इसकी फिक्र ना करो हम क्या खाएंगे पिए. एवरी क्रिश्चियन नोव्स दिस टेक्स्ट. सो इसलिए फॉलो. नंबर 2, वी शुड गिव टू द लॉर्ड. दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा. नंबर 3, वी शुड वर्क हार्ड. और आप बच्चों के लिए मॉडर्न लैंग्वेज में मेहनती जो है उसकी तदबीरें फरावानी का बायस हैं. प्लान्स, स्ट्रेटजीज, यू मस्ट लर्न. हमारे ज़माने में स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स वर नॉट अ वेरी वेरी फेमस वर्ड. अभी मैंने रिसेंटली कुछ स्टडीज की तो उसकी वजह से मुझे नॉलेज में थोड़ा. सो डू वर्क हार्ड. आई वांट टू शेयर अ स्टोरी. मेरा एक मुस्लिम दोस्त था, उनके दे केम अंडर हैवी डेट, बहुत कर्ज चढ़ गया उन पे. तो उस जमाने में ये बर्गर एक छोटा होता था जो शामी बर्गर होता था, अंडा लगा होता था. आज भी ये खाता. आई लव टू ईट. लेकिन अभी भी वो चलता है. उनका ये छोटा सी शॉप थी. इसकी मेहनत की मैं एग्जांपल दे रहा हूं. दे वर मुस्लिम्स बाय द वे. और उसी 10 रुपए वाला बर्गर को इतना उन्होंने बेचा, इतनी मेहनत की कि फाइनली उनका लोन भी चला गया और उन्होंने घर भी खरीद लिया. सो इफ आप चाहते कि आपकी जरूरतें पूरी, वर्क हार्ड. I'm 53, young people, those watching us, I'm 53 and I'm still planning कि कोई बिजनेस कर लिया जाए. कोई आज भी मेरे जो साथी मेरे साथ होते हैं उनसे कह रहे थे, यार डू थिंक कोई बिजनेस हम क्या करें जिससे हमारा, इसे मैं लफ्ज देता हूँ कैश फ्लो, कि मंथली हमारे पास इतने हो कि हमारी जरूरतों की जंग ना हो. सो फिनिशिंग इट, जो शख्स की जरूरतें पूरी नहीं होती उसका ईमान खुदा से हट जाता है, स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन. जिस शख्स को की जरूरतें पूरी नहीं होती वो डिप्रेस हो जाता है, इमोशनल डिस्ट्रक्शन, जज्बात आपकी तबाही है, जज्बाती तबाही. फिर सोशल डिस्ट्रक्शन या सोशल डिस्ट्रक्शन ये होती है कि आप समटाइम यू वांट, लेट्स सपोज वी आर 2 फ्रेंड्स और आप मुझे इनवाइट करें, मेरी आज बर्थडे, कम लेट्स एंजॉय, लेट्स हैंग आउट आउटसाइड, एंड आई हैव नो मनी और मैं नहीं जाऊंगा. सोशल डिस्ट्रक्शन कम्स. अनलेस सपोज आपकी फैमिली में कोई वेडिंग है और आपने हमारे कल्चर के मुताबिक बहुत वहाँ पैसे देने हैं और नहीं होंगे तो सोशल डिस्ट्रक्शन विल कम. सो मैनी एस्पेक्ट्स. सो जब आप नहीं होंगे तो स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर एरिया ऑफ लाइफ आपका इफेक्ट होगा. इसलिए खुदा चाहता है कि वो हमारी ज़रूरतें पूरी करे और उसने फरमाया मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत से ज़िंदगी पाएँ. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो. हेलो जी. मेरा नाम नताशा है.
अपने भाई के जी। लिए सवाल का जवाब चाहती हूँ कि हमें जी घर, जॉब और जी बैकग्राउंड से जज किया जाता है, तो क्या ये बिब्लिकल है? जी सर, बहुत अच्छा सवाल किया है। एज अ लड़का होता है, मेरे लिए भी ऐसे मसाइल हो जाते हैं और मैं समझता हूँ कि हर लड़का जो है वो एफर्ट कर रहा है, इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तो इसके बारे में काइंडली बताएं Thank you. हमारे व्यूवर्स को। Thank you, Natasha. Great question because biblically, brother, भाई जो है वो खानदान का जिम्मेदार नहीं है. Father is responsible for the family. इसलिए भाई को इधर इस तरह से जकड़ देना कि वो उसने बहनों की शादियां भी करनी है, उसने घर भी बनाना है, उसने सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, आई थिंक इट्स क्रूअल. ये तो जुल्म हो जाएगा. लेकिन अगर भाई कमाता है तो फिर he can contribute. अब यहाँ I'm really hammering and really taking my sword out. अब ये wrong expectation है कि मेरा बेटा सारी सैलरी लाकर मुझे दे. अब my age people will beat me after the recording. This is a wrong expectation कि अब उसको ये दुरुस्त तवक्को नहीं है. बिल्कुल ये गलत तवक्को है क्योंकि उसको अपने लिए भी चाहिए, उसने अपने दोस्तों के साथ भी इंजॉय करना है. रिमेंबर, जो बच्चे अपना यूथ इंजॉय नहीं करते, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, दे बिकम साइकोलॉजिकली मोर सिक. जी. व्हाई? वो जो चीज अंदर से बाहर आनी थी वो अंदर सिकनेस बन गई है. जी इसलिए पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट, and respected Natasha, I'm talking to you, thanks for this question. Please, nobody has a किसी को ये हक नहीं है कि अपने भाई को इस कदर मजबूर करे. लेकिन हमारे कल्चर में कुछ भाई ये सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, वो बड़े होने के नाते. I respect and love you, brother. लेकिन बिब्लिकल पैटर्न ये है कि फादर, हाँ, अगर फादर के बाद आपका ऑर्फन कॉन्टेक्स्ट है और आप फिर इधर करते हैं तो आप ना चाहते हुए यू विल हैव टू डू सिचुएशन है. ये आपको करना ही पड़ेगा. तो उस सूरत हाल में ये आप लेजिटिमेट. लेकिन आई रिक्वेस्ट सिस्टर्स, मैं बहनों से और रिलेटिव से दरखास्त करूंगा उस लड़के को जीने भी दें. उस बेचारे पर इतनी जिम्मेदारियां ना डालें कि उसका जिंदा रहना महाल हो जाए. सो अगर आप बतौर भाई ऐसा कर रहे हैं, यू आर अ ग्रेट ब्रदर, आप काबिल तारीफ हैं. लेकिन अगर फादर इज देयर तो फिर ये बाप की जिम्मेदारी है. सर, ये बड़ा ही खूबसूरत आपने ये बात की है और ये मेरी अपनी लाइफ से भी रिलेट करता है कि क्योंकि मेरे फादर नहीं है, पर तकरीबन 9 साल पहले जब मेरे पापा की डेथ हुई, उसके बाद मुझे हमारे सारे बहन भाइयों को, हमारी फैमिली को, अभी तक हमारा जो भाई है वो संभालता आ रहा है. तो उसने हमेशा बाप की तरह हमसे प्यार किया है. तो आपकी ये बात से कि भाई जो है अगर वो जिम्मेदारी निभा रहा है तो वो बहुत अच्छा है. आई वॉन्ट टू थैंक्स माई ब्रदर कि वो हमेशा जो है मुझे हर आज़ादी देता है, जो मैं चाहती हूँ हमारी ज़रूरतों को हमेशा पूरा करता है. तो Thanks for your brother. इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें. इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का एंड करें, मैं चाहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, यूथ से, देखने वालों से, कि अपने पार्टनर्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हमेशा दुआ करते रहें. दुआ के साथ मेहनत भी करते रहें. जैसा सर ने कहा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है और उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि हमें इन फ्यूचर क्या करना है और कैसे करना है. और इसी के साथ अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है जो आपको तंग कर रही है और आपके ज़हनी दबाव की वजह बन रही है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि आप लोग अपने सवालों के जवाब पाते रहें बाइबल की रहनुमाई में. तब तक के लिए अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू. ईमान क्या है? दुआ क्या है? बाइबल क्या है? निजात क्या है? खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? खुदा ने दुनिया क्यों बनाई? क्या बाइबल मुकद्दस है सच्ची किताब है? क्या मैं भी खुदा की नज़र में खास हूँ? क्या खुदा सिर्फ ईमानदारों से ही प्यार करता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद हम कहाँ होंगे?